सो गाइस, तो हम डीलिंग में आज बहुत बेसिक रिलेटेड बात करने वाले हैं, जैसे कि बीपीएम की सॉन्ग एनर्जी, ये सारी चीज़ क्या होती हैं। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर, जैसे कि यह कमेंट देख लीजिए, जिसने पूछा कि सर एनर्जी क्या होती है, इस पर वीडियो बनाइए। तो आज हम इस रिलेटेड पूरी बात करेंगे और इसके अलावा इन बेसिक चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊँगा, जैसे कि जो बीपीएम है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे जेनरे होते हैं, तो क्या क्राइटेरिया होता है बीपीएम का। इसके अलावा जो की होती है उसमें हार्मोनिक मिक्सिंग क्या होती है। इसके अलावा जैसे कि की है तो उसे हम किस तरह से पहचान सकते हैं, किस तरह से हम की निकाल सकते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देके सॉन्ग एनर्जी के बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा मिक्स जेनर को भी डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि उसमें भी हमें कुछ कुछ चीज़ अच्छी देखने को मिलती है, तो सारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आप थोड़े बिगनर डीजे हैं या आपने थोड़ा बोल सकते हैं एक्सपीरियंस आपके पास, तो आप दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलने वाली है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे। स्वागत है आप इस वीडियो को देखते, इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीएम के बारे में। जो बीपीएम का फुल फॉर्म है वह बीट पर मिनट होता है। हर सॉन्ग का एक बीपीएम होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे कि बीपीएम जिससे पता क्या चलता है, तो इसकी जो टेम्पो है, इसकी जो स्पीड है सॉन्ग की, वह पता लगता है। तो जैसे कि आप सॉन्ग के बीपीएम को देखेंगे तो आप बिना चला ही सॉन्ग के बीपीएम से आप उसकी स्पीड का पता कर सकते हैं कि सॉन्ग ज़्यादा तेज चलेगा या सॉन्ग स्लो चलेगा। आप देख के ही बता देंगे। अब जैसे कि मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कम बीपीएम इसका, तो ये स्लो चल रहा है। बट आप यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं प्ले करता हूँ, इसका ज़्यादा बीपीएम है थोड़ा, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सॉन्ग तेज चल रहा है। तो पता कर सकते हैं इसकी स्पीड को देख कर, उसके टेम्पो को, ठीक है, उसके जो बीपीएम है उसको। तो इस तरह से हमारा बीपीएम वर्क करता है। तो जैसे कि आपको पता होगा हमारे पास ऐसे बहुत सारे जेनरे आते हैं, तो उनका क्या क्राइटेरिया होता है बीपीएम का। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास पूरे जेनरे लिखे हुए हैं, और यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पूरे बीपीएम का क्राइटेरिया लिखे हुए हैं। तो इस तरह के हमें क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं। हिप हॉप है तो इस टाइप का, R&B है तो इस टाइप का, या बोल सकते हैं रॉक है तो इस टाइप का। तो आपको अलग अलग जेनरे के साथ साथ आपको क्राइटेरिया अलग देखने को मिलता है। बट आप मुझसे पूछेंगे इसमें बॉलीवुड नहीं है, इसमें पंजाबी नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो बॉलीवुड है, आप उसमें भी बोल सकते हैं कि हमारे पास वहाँ पर R&B सॉन्ग देखने को मिलते हैं, कि बॉलीवुड में रॉक सॉन्ग देखने को मिलते हैं, साथ में आप सूफी बीट देखने को मिलती है, क्लासिकल बीट देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार की बीट आपको इसी में ही देखने को मिलती है। तो मैं आपको सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बिगनर डीजे कंफ्यूज है कि सर इसको हम किस राइट में रखें, इसको हम किस तरह का जेनरे माने। तो आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आती है की बात। अब की में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, बेसिकली की होती क्या है। तो जैसे कि आपको पता हो, कोई भी एक सॉन्ग है वह किसी स्केल पर बना होता है, जैसे कि बी माइनर, बी मेजर, सी माइनर, सी मेजर। आपको अलग अलग प्रकार की यहाँ पर स्केल देखने को मिलती है। अब डीजे में हम किस तरह से बात करते हैं, तो जैसे आप डीजे सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो आपको यहाँ पर सॉन्ग के साथ साथ आपको की भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम दो प्रकार से ये रख सकते हैं। जैसे हम सेटिंग पर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्लासिक भी होती है, अल्फा न्यूमेरिकल भी होती है। तो आप मुझसे समझेंगे किस में रखना चाहिए, तो जो बेसिकली वह अल्फा न्यूमेरिक में रखते हैं। बट यदि आप बोल सकते हैं प्रोडक्शन वाले हैं, आपको क्लासिक में सुनना अच्छा लगता है, क्लासिक में आपको ज़्यादा नॉलेज है, तो आप क्लासिक वाले इसमें भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात आती है की का यूज़ क्या है। तो जैसे कि हमारे पास दोनों सॉन्ग हैं, उनकी जो की है वह सेम है। अब जैसे कि आप जब भी प्ले करेंगे और मिक्स करेंगे तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। आप अच्छे से मिक्स कर पाएंगे यदि आपको मिक्सिंग आती है तो। और आप सॉन्ग बदल देंगे तो लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि आपने सॉन्ग बदल दिया है। तो यह फ़ायदा होता है मिक्सिंग का। तो बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि आप जो सॉन्ग है आप सिमिलर की भी मिक्स कर सकते हैं और साथ में रिलेटेड की भी मिक्स कर सकते हैं। कभी आप इस तरह से मिक्सिंग करके आप प्ले करते हैं तो इसे ही हम हार्मोनिक मिक्सिंग बोलते हैं। हमारा जो सेट है आप बोल सकते हैं एक तरह का देखने को मिलता है, एक तरह का सुनने को मिलता है, क्योंकि आप बोल सकते हैं जब आप सॉन्ग चेंज करेंगे तो इतना डिफरेंस नहीं आता है आपके सॉन्ग चेंज करने में। इसके बाद अब बात आती है सॉन्ग एनर्जी की। बहुत सारे जो बिगनर डीजे हैं वो ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं इस पर, और किसी किसी को तो बिल्कुल समझ में भी नहीं आता क्या एनर्जी होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़े से जो मिथ है वहाँ दूर करता हूँ बिगनर डीजे की। जैसे कि बहुत सारे बिगनर डीजे ऐसे सोचते हैं जैसे कि हमारे सॉन्ग का बीपीएम फास्ट है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और सॉन्ग की बीपीएम कम है तो सॉन्ग की जो एनर्जी वहाँ भी कम ही होगी। तो यह कुछ बार तो होता है, बट कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। इस बात का आपको याद रखना है। सॉन्ग की जो एनर्जी होती है आपके जेनरे, बीट, बीपीएम हर चीज़ पर डिपेंड करती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आती है कि आप किस तरह से पहचानें। तो ये आप अपने आप पे ट्राई कीजिए। आप देखिए कि कोई कोई सॉन्ग ऐसे होते हैं जो 100 बीपीएम पे उसकी जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, आप भी उस पर डांस करने लगते हैं। तो यह सारी चीज़ अपने पर ट्राई कीजिए। क्राउड से ट्राई करने से पहले आप अपने को देखिए कि किस तरह का आपको सॉन्ग लग रहा है, आपको सॉन्ग में किस तरह से मज़ा आ रहा है, आप उस पर डांस
डांस करेंगे क्या? आप अपने आप पर ट्राई कीजिए, आप इस सॉन्ग पर डांस करेंगे कि नहीं करेंगे, आप यह सोचिए। यदि आप डांस करेंगे तो आपके हिसाब से वो एनर्जी हाई होगी, आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा कम डांस करेंगे तो उसकी एनर्जी थोड़ी लो होगी। इस तरह से आप अपने आप के सेट बनाते जाएंगे, आपको अपने साथ सॉन्ग सेट करते जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें मैं कम डांस करूँगा, इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा डांस करूँगा, इसके ऊपर थोड़ा ऊपर रखूँगा। इस तरह से आप अपने आप सोचते जाएंगे। तो ये सारा चीज़ इस तरह से चलता है। इसके अलावा लाइव रिएक्शन देखने के बाद आपको अपने आप समझ में आते जाएगा, आपको जब एक्सपीरियंस होते जाएगा तो समझ में आते जाएगा कि इसकी जो सॉन्ग की एनर्जी है वो हाई है नहीं है। क्योंकि जो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप इसको देखिए, इस सॉन्ग की जो बीपीएम है वह कम है और यहाँ पर आप देखें तो सॉन्ग की एनर्जी भी कम है। बट आप इसको देखेंगे तो उसकी जो सॉन्ग की बीपीएम जरूर कम है बट इसकी जो एनर्जी वह हाई है। क्योंकि मैंने आपको बताया जेन पे बीपीएम हर चीज़ पर डिपेंड करता है। और कुछ कुछ जो सॉन्ग होते हैं उनका जो बीपीएम बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट आप यहाँ देखेंगे तो उनकी एनर्जी इतनी हाई नहीं होती। उनके जो सॉन्ग है वह थोड़े सूफी टाइप बजते हैं, इतना डांस उस पर नहीं करती ऑडियंस। बट यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कुछ सॉन्ग उनके जो बीपीएम हाई होते हैं, बट यहाँ पर आप सॉन्ग सुनेंगे तो उसकी जो एनर्जी वह भी ज़्यादा होती है। तो कुछ आपको इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है। और इसके अलावा आप बीपीएम जानना चाहते हैं तो मिक्सड की में आपको इस तरह की देखने को मिलती है। बट मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैं इस चीज़ का कभी भी यूज़ नहीं करता। अपने आप से सुनिए सॉन्ग और महसूस कीजिए, आप पता कीजिए कि आपको सॉन्ग की एनर्जी कैसी लग रही है, क्योंकि एक टाइम आते आते आपको भी समझ में आने लग जाएगा। तो आप हमेशा क्या कीजिए, सॉन्ग सुनिए और उसको अपने आप पर ट्राई कीजिए। इसके अलावा मिक्सड की का आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, जैसे कि आप रिकॉर्ड बॉक्स से देखेंगे तो आपको कभी कभी यहाँ पर जो सॉन्ग की जो की है वो आपको सही देखने को नहीं मिलती है, बट जो मिक्सड की है उसमें आपको ज़्यादा एक्यूरेट देखने को मिलती है। तो उस टाइम पर आप यूज़ कर सकते हैं मिक्सड की को। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है मिक्सड की पे। तो यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, उससे आपको थोड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है। तो कैसे मुझे लगता है आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर की है और इसमें बहुत सारी ऐसी बेसिक थिंग मैंने आपको बताई जिसमें बिगिनर डीजे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो मुझे लगता है ये भी सारी चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है। क्योंकि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और कैसे इसी वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जो भी आपकी डीजे फ्रेंड है आप उन्हें सेंड कीजिए, इससे सभी फायदा होगा और जो अपने चैनल की रीच है वहाँ भी ज़्यादा पहुँचेगी। अगर आप इसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब बेल का बटन दे दीजिए, जिससे मैंने आप तक पहुँचती रही। थैंक यू।